So in this session we are going to discuss solution of JEE main paper of 9th January morning shift. So in this video session we will elaborately discuss all the question of JEE main मैथ पेपर जो 9th जनवरी को फर्स्ट हाफ में हुआ है, और उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक इलिप्स है जिसकी सेंट्रिसिटी E1 बोल रहा क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई 18 वाई एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। एंड एक हाइपरबोला है जिसकी सेंट्रिसिटी E2 है, उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। और E1 E2 एक पॉइंट बना रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि वो गिवन कर्व 15x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू k पर लाई कर रहा है। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट E1 एंड E2। सो E1 इसेंट्रिसिटी है एलिप्स की। सो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इन द केस ऑफ एलिप्स। तो हमारे पास इसमें बी स्क्वायर क्या है 4, ए स्क्वायर इज 18, इसेंट्रिसिटी बोल रहा है E1। So we have E1 square is equal to 1 minus 4 upon 18 which is equal to 14 by 18. 7 by 9 means E1 is root 7 by 3. The same, this is for ellipse, and in case of hyperbola the formula of eccentricity is b square a square e square minus 1। तो इस केस में हमारे पास हाइपरबोला है, उसका b जो है आपका b स्क्वायर 4 है, a स्क्वायर इज 9, eccentricity इज E2। सो वी हैव E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाई 9 विच इज इक्वल टू 13 बाई 9। सो वी हैव E2 इज इक्वल टू root 13 by 3. Since E1 E2 lies on 15x square plus 3y square is equal to k, so we have to find out k. So 15x square मतलब E1 E2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो E1 स्क्वायर इज बेसिकली 7 by 9 प्लस 3y स्क्वायर E2 हो जाएगा, दैट वुड बी 13 बाई 9 इज इक्वल टू k। सो वी हैव दिस इज 35 बाई 3 प्लस 13 बाई 3 इज इक्वल टू k। सो वी हैव k इज इक्वल टू 48 बाई 3। सो वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 16। So required answer will be 16, and accordingly we will mark the correct choice in this paper. So next question in this paper from mathematical reasoning, we have a statement root 5 is an integer or 5 is irrational. We have to find negation of this statement. So negation का मतलब होता है कि अगर given statement true है तो वो statement बताइए जिसका वैल्यू false होगा, अगर फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट बताइए जिसकी वैल्यू ट्रूथ टेबल में ट्रू होगी। सो वी हैव ए स्टेटमेंट रूट 5 इज एन इंटीजर और 5 इज इरेशनल। अब इस स्टेटमेंट का हमें निगेशन फाइंड आउट करना है, तो निगेशन हो जाएगा इसका root 5 is not an integer and 5 is not irrational. So negation of above statement is this, and accordingly we will mark the correct choice in the given paper. So next question we are going to discuss is basically related to product series.
और यही मैंने काफ़ी सिंपल और इस तरह से प्रोडक्ट सीरीज सवाल पूछा है जिसमें आपके बेसिक एक्सपोनेंट के भी कॉन्सेप्ट चेक हो जा रहे हैं और साथ ही साथ सीक्वेंस एंड सीरीज के भी कॉन्सेप्ट आपके चेक हो रहे हैं। तो वी हैव अ प्रोडक्ट सीरीज 2 पावर 1/4 इंटू 4 पावर 1/16 इंटू 8 पावर 1/48 इंटू 16 पावर 1/128 इंटू एंड इन दिस वे इन्फिनाइट टर्म्स हैं इस प्रोडक्ट सीरीज में एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इसको प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले वी विल ट्राई टू मेक अ सेम बेस। तो यहाँ पर 2 है तो सबको मैं 2 बेस में चेंज कर रहा हूँ। सो वी कैन राइट 2 पावर 1/4 इंटू 2a स्क्वायर whole power 1/16. So we can write it 2/16 into 2 power 3/48 into 2 power 4/128 so on. So we have infinite terms in this product. So base same हो गया तो exponent power add हो जाएंगे। So 1/4 plus 2/16 plus 3/48 plus 4/128 सो समेशन में हो गया। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ वी विल गेट 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। सो सीरीज़ क्या है एक जीपी में है 1/4 1/8 1/16 1/32 द नेक्स्ट टर्म विल बी 1/64 सो ऑन इन्फिनाइट जीपी बन रहा है ऊपर में एक्सपोनेंट में। तो इसका सम होगा a/1 माइनस r। सो a 1/2 है, कॉमन रेशियो भी a जो है 1/4 है, कॉमन रेशियो 1/2 है। सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं वी विल गेट 2 पावर 1/2 and accordingly we'll mark the correct choice. So next question in this paper is from statistics और इम्पोर्टेंट सेक्शन मीन एंड वेरिएंस से पूछा है। XI ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है। इन्फॉर्मेशन है समेशन XI माइनस 5 I 1 से लेकर 10 इसका सम है आपके इन्फॉर्मेशन है आपके पास 10 और समेशन I इज इक्वल टू 1 to 10 XI माइनस 5 होल स्क्वायर की जो वैल्यू है 40 है। देन वी हैव टू फाइंड आउट मीन एंड वेरिएंस म्यू एंड लैम्डा ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में हमें आंसर मार्क करना है ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 माइनस 3 x2 माइनस 3 मीन्स बेसिकली XI माइनस 3 जो ऑब्जर्वेशन है I इज इक्वल टू 1 to 10 के लिए उसके लिए हमें मीन एंड वेरिएंस बताना है। सो मीन ऑफ XI माइनस 3 सो मीन ऑफ XI माइनस 5 प्लस 2 इस तरह से हम देख सकते हैं अपने डेटा को। तो इस ऑब्जर्वेशन के जो मीन होंगे वो XI माइनस 5 वाले डेटा के जो ऑब्जर्वेशन के मीन होंगे प्लस 2 होगा क्योंकि हर डेटा में 2 ऐड हो रहा है, 10 डेटा में 2 ऐड होगा, फाइनली मीन में कंट्रीब्यूशन क्या होगा 2। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ XI माइनस 5 प्लस 2 और इससे हमें मीन ऑफ XI माइनस 5 वाले डेटा का मीन आ जाएगा 10/10 प्लस 2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। नाउ दिस इज म्यू लैम्डा इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ XI माइनस 3। अगर इस तरह के डेटा को देखें तो वेरिएंस ऑफ XI माइनस 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो वेरिएंस ऑफ XI माइनस 5 टाइप का ऑब्जर्वेशन है उसमें हर डेटा में 2 ऐड कर रहे हैं तो वेरिएंस में कोई लास्ट में चेंज नहीं आएगा। तो बेसिकली दिस इज वेरिएंस ऑफ XI माइनस 3 ऑब्जर्वेशन इज वेरिएंस ऑफ XI माइनस 5 ऑब्जर्वेशन और ये किसके इक्वल होगा समेशन
xi माइनस 5 होल स्क्वायर, i 1 to 10 है, 10 से डिवाइड होगा, माइनस मीन ऑफ सच दैट डेटा xi माइनस 5 i 1 to 10 डिवाइडेड बाई 10 मीन। तो ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 40 अपॉन 10 माइनस 10 अपॉन 10, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3. So ordered pair mu lambda will be equal to 3, and accordingly the option will be marked. So next question जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैट्रिसेस से रिलेटेड है और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन एडजॉइंट के बेस पर है। क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया है, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बी जो है एडजॉइंट ऑफ ए क्वेश्चन में बताया गया है, और सी जो है 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट। सो बी जो है मैट्रिक्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए है। सो एडजॉइंट ऑफ बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो बेसिकली एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा, and this is standard result. This is equal to determinant of a whole power n minus 1 whole square. So in this case order of square matrix is 3, so n is 3, so determinant of adjoint of b equal to determinant of a 3 minus 1, so determinant of a power 4, and we have to find out determinant of c. और डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या है, सॉरी सी क्या है, एक मैट्रिक्स है 3 टाइम्स ए, सो दिस इज 3 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 3 पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बिकॉज 3 रो हैं, 3 ऑर्डर का है तो 3 पावर एन, सो दिस इज 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सी. हमें एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई सी का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है. सो वी हैव बाई अबव कैलकुलेशन विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब डिवाइडेड बाई 27. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए. तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 1 1 2 1 1 2 1 3 4 1 माइनस 1 एंड 3, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है. सो वी हैव 1 9 प्लस 4 माइनस 1 3 माइनस 4 प्लस 2, रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, 2 माइनस 1 माइनस 3, सो वी हैव 13 प्लस 1 माइनस 8, so we are getting the value of determinant is 6. So required result, so expression will be, so adjoint of B का determinant by determinant of C is equal to 6, determinant of A है तो 6 into 6 into 6 divided by 27 and which is equal to 8. So accordingly we'll mark the correct choice. So the next question is based on probability, और इसमें एक्सपेरिमेंट है कि 20 कार्ड्स हैं, 10 पर A मार्क्स है और रिमेनिंग 10 कार्ड पर B लेवल्ड है, और एक्सपेरिमेंट हो रहा है जब तक हम एक एक कार्ड विथ रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं एट रैंडम, और जब 2 कार्ड A अपीयर हो जाएगा तो एक्सपेरिमेंट एंड हो जाएगा. देन वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड A कार्ड, जो सेकेंड A कार्ड अपीयर्स बिफोर द थर्ड B कार्ड. सो इस एक्सपेरिमेंट में देखें कि हमारे पास किसी भी ड्रॉ में A अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/20. टोटल कार्ड हमारे पास क्या है, 20. सो वी हैव
1/2। बी अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 10/20 विच इज इक्वल टू 1/2। अब हमें वो सारे केसेस ले लेने हैं जिसमें सेकेंड कार्ड ए जो अपीयर हो रहा है बट उससे पहले थर्ड बी अपीयर होने से पहले वो सारे केस हमें इंक्लूड करने हैं। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट दो ड्रॉ में ही ए और ए अपीयर हो जाए, पहले में भी ए दूसरे में भी ए, एक्सपेरिमेंट एंड हो जाएगा। अगर 3 ड्रॉ तक जाता है तो कैसे एंड होगा ए बी ए या बी ए ए, क्योंकि 2 ए अपीयर होते ही एक्सपेरिमेंट एंड हो जाएगा। 3 में ये सिनेरियो हमारे पास, 4 में एक्सपेरिमेंट होगा ए से स्टार्ट हुआ मान लो तो ए नहीं आना चाहिए क्योंकि 4 तक आना है, बी देन इट कैन बी ए बी सॉरी इट कैन नॉट बी ए बी बिकॉज 2 कार्ड ए अपीयर होते ही एक्सपेरिमेंट एंड हो जाएगा, तो दिस विल बी ए बी ए, तब 4th ड्रॉ तक हमारा एक्सपेरिमेंट जाएगा। द नेक्स्ट अगर हमारे पास बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी ए और एक नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है बी ए। इसके अलावा और कोई भी एक्सपेरिमेंट हम आगे देखेंगे। 4th में यही 3 कॉम्बिनेशन है। 5th ड्रॉ तक जाने के लिए 2 ए हमेशा अपीयर हो जाएंगे बिफोर 3rd बी आने से। सो ये हमारे पास पॉसिबल सिनेरियो है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 Similarly 1/2 power 4 plus 1/2 power 4 plus 1/2 power 4. So required probability 1/4, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1/16. So we get 16, 4, 2, 2, 1, 1, 1. So we are getting 11/16 and the probability to get second A card appears before the 3rd B card is 11/16 and accordingly we will mark the correct choice. So next question is based on coordinate geometry, उसमें वे स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। एक वर्टेक्स है 3, -1, दूसरा है 1, 3, तीसरा है 2, 4, 2, 4 और इसके सेंट्रॉयड जो है सी है। तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड सी ऑफ द ट्रायंगल इज x1 + x2 + x3/3, तो 6/3, 6/3। अगर y1 + y2 + y3 भी करें तो 6 आएगा। सो सेंट्रॉयड वुड बी 2, 2। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि 2 लाइन है x + 3y - 1 = 0, 3x - y + 1 = 0। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P बोला क्वेश्चन ने। सो CP लाइन जो है वो गिवन ऑप्शन में कौन से पॉइंट से पास कर रही है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन CP। सो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point of intersection of lines कौन सी होंगी जो गिवन 2 लाइन्स है। अगर कोई L1 और दूसरे को L2 मान लें तो लाइन्स क्या हो जाएगी। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ।
एक्स प्लस 3y माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई जो P से पास हो रही है, क्योंकि वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी कैन से इट P। सो ये लाइन हमने P से पास होने वाली लाइन लिख दी। इट पासेस थ्रू C 2, 2। So let us find lambda 2 plus 6 minus 1. This is 6 minus 2 plus 1. So we have lambda, this is 7 plus, this is 5. 7 plus 5 lambda is equal to 0. So we get lambda minus 7 by 5. So equation of CP will be x plus 3y minus 1, lambda value minus 7 by 5, 3x minus y plus 1 is equal to 0। अगर रीअरेंज करें 5x प्लस 15y माइनस 5 माइनस 20x प्लस 7y माइनस 7 is equal to 0। So this is minus 16x plus 22y and minus 12 is equal to 0। So we get equation of straight line CP is 8x plus 11y, 8x minus 11y plus 6 is equal to 0। और इस लाइन में हम गिवन पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे और देखेंगे कि विच पॉइंट सेटिस्फाई दिस गिवन स्ट्रेट लाइन 8x minus 11y plus 6। So last option minus 9 comma minus 6, minus 9 comma minus 6 satisfy the given straight line, so the answer will be accordingly marked। So next question is based on continuity। इसमें हमारे पास fx दिया है sin a plus 2x plus sin x by x, वो डेफिनेशन x लेस देन 0 के लिए है, और x इक्वल टू 0 पर b है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेफिनेशन है x प्लस 3x स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/3 माइनस x पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x पावर 4/3, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए। और साथ में क्वेश्चन स्टेट कर रहा है कि कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर, fx जो है कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। सो कंटिन्यूटी के डेफिनेशन से अगर हम जाएँ तो फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होगा, जब उस पॉइंट पर LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगे। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट LHL। सो LHL एट x इक्वल टू 0। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इस केस में डेफिनेशन साइन a प्लस 2x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x है। अगर इसकी लिमिट हम देखें सो सिंपल लिमिट साइन a प्लस 2x बाई x है, सो वी कैन सेपरेट इट, साइन a प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस साइन x बाई x, वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट। और इसमें a प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 1 की तरफ इंटू a प्लस 2 की तरफ जाएगा, सो वी कैन राइट इट एज प्लस साइन x बाई x। सो LHL x टेंडिंग टू 0 पे ये एक्सप्रेशन 1 की तरफ और ये भी 1 की तरफ, सो फाइनली LHL इज a प्लस 3। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस देखते हैं। सो इन दिस केस
definition of function we have x plus 3x square whole raised to the power 1 by 3 minus x raised to the power 1 by 3 divided by x power 4 by 3। अगर हम इसमें कॉमन लें, x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x पावर 1 by 3 x पावर 1 by 3, तो यहाँ पर बचेगा 3x होल पावर 1 by 3, यहाँ -1 और x पावर 1 by 3 और x पावर 4 by 3 कॉमन कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे से, तो x बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी यूज़ कर सकते हैं। 0/0 फॉर्मेट है, सो एल हॉस्पिटल रूल टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो 1/3 0/0 फॉर्मेट में है, 1/3 इंटू 1 प्लस 3x 1/3 -1 -2/3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 3 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पर ये एक्सप्रेशन 1 की तरफ डिवाइडेड बाय 1। सो RHL इज 1 और f of 0 is b, sorry f of 0 is b। function is continuous at x is equal to 0 means LHL is equal to RHL is equal to function की उस x पर वैल्यू इक्वल होगी। so LHL we have a plus 3, RHL is 1 और f0 is b। so यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे हमारे पास। सो अगर हम इसको देखें तो b की वैल्यू आ गई 1 और a प्लस 3 इज इक्वल टू 1 है, सो a की वैल्यू आ गई -2। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। a is -2, 2b is 2 which is equal to 0। so accordingly we'll mark the correct choice। so next question is from integral calculus। अगर इसको ध्यान से देखें तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन dx अपॉन x प्लस 4 रेज टू द पावर 8/7 इंटू x माइनस 3 होल रेज टू द पावर 6/7। सो वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। अगर हम इसके ऑप्शन में देखें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x माइनस 3/x प्लस 4, वो सारे ऑप्शन में है। इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन में यूज हो रहा होगा। देन दैट्स वाई इन ईच ऑप्शन वी हैव x माइनस 3/4। तो हम कोशिश करते हैं x माइनस 3/x प्लस 4 बनाने के लिए। तो सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, dx डिवाइडेड बाई x प्लस 4 होल पावर 8/7 6/7। तो हम यहाँ से x प्लस 4 8/7 इंटू x प्लस 4 6/7 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। सो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 होल रेज टू द पावर 6/7, ऐसा हम कर सकते हैं। सो वी आर गेटिंग dx डिवाइडेड बाई x प्लस 4, ये ऐड होके 14/7 स्क्वायर हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग 6/7। सो ऐसे हमने इंटीग्रेशन किए हैं। इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 को एक बार z एज्यूम किया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। सो वी आर गेटिंग x प्लस 4 होल स्क्वायर x प्लस 4 इंटू 1 माइनस x माइनस 3 इंटू 1 dx इक्वल टू dz। सो वी आर गेटिंग, यहाँ से अगर हम अरेंज करें, सो वी आर गेटिंग 7 बाई x प्लस 4 होल स्क्वायर dx इक्वल टू dz। सो dx बाई x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू dz बाई 7। So after substitution we will get
our integral will be integration dz divided by z power 6/7 और इसका सिंपल इंटीग्रेशन वी नो दैट -6/7 + 1 divided by -6/7 + 1 + 3, so it is equal to, this will be equal to d/7, तो 1/7 हो जाएगा यहाँ से. So we are getting z power 1/7 plus c, यहाँ से 1/7 कैंसिल आउट हो जाएगा. So our integral will be x minus 3/x plus 4 whole raised to the power 1/7 plus c. So accordingly we will mark the correct choice. So next question we have based on permutation and combination. So in this question we have to count 5 digit numbers with distinct digits, और 10th प्लेस पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस 5 डिजिट नंबर में 2 है, उसकी संख्या 336 इंटू k है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. सो वी हैव टू काउंट 5 डिजिट नंबर जो जिसमें सारे डिजिट जो हैं डिस्टिंक्ट होंगे. तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स यूज होंगे while forming of 5 डिजिट नंबर, और उसमें सारे डिजिट क्या हैं, डिस्टिंक्ट है. क्वेश्चन कह रहा है कि एट 10th प्लेस 2 जो है ऑक्यूपाई करेगा. 2 हमेशा उस 5 डिजिट नंबर में 10th प्लेस पर क्या है, 2 है. सो 10th प्लेस को फिल करने के तरीके क्या होंगे, 1 होंगे. बाकी लास्ट पर, इस पर, यूनिट पर, 100 पर, 1000 पर, 10,000 पर, इन सारी प्लेसेस पर वेरिएशन है, बट 10th प्लेस पर 2 आएगा, तो उसके फिल करने के तरीके 1 है. अब हमारे पास 2 फिल नहीं हो सकता क्योंकि पूरे इस 5 डिजिट वाले नंबर में सारे डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो 2 नहीं, तो बचे रिमेनिंग कितने डिजिट हमारे पास, 9. अब 9, तो इस प्लेस पर 0 नहीं आ सकता क्योंकि हमें 5 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना था. इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 8 वेज है. इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 0 हमारे पास अपीयर हो जाएगा. यहाँ जो फिल कर दिया वो नहीं आ सकता और 2 नहीं आ सकता, बचे 8 डिजिट में अब कोई भी यहाँ आ सकता है. तो यहाँ पर इसको फिल करने के कितने तरीके, 8. अब 100 प्लेस को फिल करने के 7, और यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 6 वेज हैं. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स इक्वल टू 8. सारे पोजीशन को एक साथ फिल करेंगे, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ 5 डिजिट नंबर. सो मल्टीप्लिकेशन होगा 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 6. सो टोटल वी आर गेटिंग 8 इंटू 336 विच इज इक्वल टू, सो 336 टाइम्स k है, तो k की वैल्यू, तो k क्या होगा हमारा यहाँ पर, 8. तो वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 8 एंड अकॉर्डिंगली विल मार्क द करेक्ट चॉइस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रियल रूट्स, और इक्वेशन हमारे पास है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन e पावर 4x प्लस e पावर 3x माइनस 4e पावर 2x प्लस e पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं. सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें एक्सपोनेंशियल के टर्म है e पावर x के, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट इट. सो लेट e पावर x इक्वल टू t. वी नो दैट e पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, सो हमारे पास t की जो वैल्यू होगी वो t हमेशा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट होगा आगे जो हम सॉल्यूशन करेंगे. सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड e पावर x बाई t. सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू t पावर 4 t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इक्वल टू
0। सो ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करना है इस लेवल पर। तो हम हिट एंड ट्रायल देख सकते हैं कि t इक्वल टू 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो फैक्टर थ्योरम से अगर पॉलिनोमियल इन t है, पावर 4 है, तो t इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि t-1 फैक्टर बनेगा। सो लेट अस फैक्टराइज इट। सो t क्यूब t-1 डेफिनेटली फैक्टर बनेगा। यहाँ हम इसको t-1 फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज -2t² और यहाँ से -4t² है, यहाँ 2t², तो -2t t-1। सो फाइनली वी गॉट -4t²। आप लॉन्ग डिवीजन से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज t-1 फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे आप। सो दिस इज -4t² प्लस 2t, सो वी विल मेक इट -t-1 इक्वल टू 0। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो वी विल गेट द सेम पॉलिनोमियल t⁴ प्लस t³ -4t² प्लस t प्लस 1। सो here we are getting t-1 common, t³ plus 2t² minus 2t minus 1 is equal to 0। t इक्वल टू 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो t-1 एक फैक्टर यहाँ से भी बनेगा। तो इसको ध्यान से देखें तो वी कैन मेक t-1 फैक्टर। सो t-1 यहाँ से आएगा, t-1 a क्यू माइनस बी क्यू की तरह देखो इसको आप, तो t-1 यहाँ से भी फैक्टर आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग t-1 होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा t² प्लस t प्लस 1 और यहाँ से 2t, तो t² प्लस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्टर बनेगा। यहाँ से हमने ए क्यू माइनस बी क्यू से t-1 फैक्टर लिया, यहाँ से t-1। सो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन t-1 होल स्क्वायर और ये आपका क्वाड्रेटिक आ गया। तो रूट देखते हैं, इसके चलते जो 0 होगा तो t इक्वल टू 1 होगा, या t² प्लस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। सो t इक्वल टू 1 और यहाँ से t आएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac मीन्स √5 डिवाइडेड बाई 2a, दिस इज 2, और यहाँ से t इक्वल टू 1। ये दोनों t की वैल्यू देखें तो यहाँ से 2 t होंगे, कौन कौन से, -3 माइनस √5 सॉरी प्लस √5/2, दूसरा होगा -3 माइनस √5/2, बोथ आर नेगेटिव रूट्स। t की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो ये t एक्सेप्टेबल नहीं होगा गिवन इक्वेशन के लिए, क्योंकि e पावर x को हमने t माना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये एक्सेप्टेबल होगा t इक्वल टू 1। तो इन टर्म्स ऑफ t एक्सेप्टेबल वैल्यू इज t इक्वल टू 1। अब हमें x के बारे में बात करना है, तो t इक्वल टू 1 मीन्स e पावर x इक्वल टू 1। सो रियल रूट ऑफ एबव इक्वेशन इज x इक्वल टू 0 ओनली, एंड सो नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होगा x का वो 1 होगा, which is equal to x equal to 0. So in this way we solve this problem. So next question is based on application of derivative, और इस क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि फंक्शन f जो है कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल a टू b, और साथ ही साथ फंक्शन f(x) जो है वो a टू b ओपन इंटरवल a टू b में ट्वाइस डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b। ओपन इंटरवल a टू b के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि f(x) कंटिन्यूअस है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, एंड f'(x) ग्रेटर देन 0 है, एंड f'(x) ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। नाउ वी हैव टू फाइंड द value of expression greater than fc minus fa upon fb minus fc। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमें कंपेयर करनी है किससे बड़ी है। सो लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन दिस एक्सप्रेशन। f डैश जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, और f डबल डैश x लेस देन 0 मीन्स फंक्शन की जो कनकेविटी है वो
कनकेव डाउनवर्ड की तरह है। एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो मीन्स एफ डैश जो फंक्शन एफ डैश एक्स जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी। सो नेचर क्या होगा हमारे एफ एक्स का इस तरह से, कनकेव डाउनवर्ड, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है। तो लेट अस से दिस इज ए एफ ए पॉइंट होगा और ये जो होगा बी एफ बी होगा। इसको मैंने पॉइंट बी बोला, इसको पॉइंट ए बोला फंक्शन के ग्राफ पर। नेचर यही होगा, इंक्रीजिंग और कनकेव डाउनवर्ड। और ये हमारे पास x इक्वल टू सी है, सॉरी x इक्वल टू बी लाइन हो गया, और ये x इक्वल टू ए है। इसके बीच में कहीं c लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, c लाइज बिटवीन a टू b। तो लेट अस सी दिस इज c, x इक्वल टू c। इस पॉइंट को हमने c बोल दिया, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा c कॉमा एफ सी। सो अगर हम a से c को ज्वाइन करें और c को b से ज्वाइन करें तो स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए सी विल बी एफ सी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, और स्लोप ऑफ सी बी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग है, कनकेव डाउनवर्ड है, तो स्लोप ऑफ ए सी जो होगा हमेशा स्लोप ऑफ सी बी से बड़ा होगा। सो स्लोप ऑफ ए सी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सी बी। सो वी आर getting expression एफ सी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई सी माइनस ए ग्रेटर देन एफ बी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर पॉजिटिव। एफ सी एफ ए से बड़ा है अकॉर्डिंग टू पोजिशन, सी ए से बड़ा है क्योंकि सी ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, एफ बी एफ सी से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो वी कैन रीअरेंज इट विदाउट एनी चेंजिंग साइन ऑफ इनक्वालिटी। तो एफ सी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई, पॉजिटिव है इस साइड लेकर आ सकते हैं, एफ बी माइनस एफ सी ग्रेटर देन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। सो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। ये हर केस में होगा, जो भी सी हम सेलेक्ट करते हैं ए और बी के बीच में। सो अकॉर्डिंगली विल मार्क द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल। वी हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल I is equal to 0 to 2 pi x sin power 8x divided by sin power 8x plus cos power 8x dx। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेट अस से द फर्स्ट। सो आई एम यूजिंग property a to b fx dx is equal to a to b fx f of a plus b minus x dx। ये प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल में मोस्ट पावरफुल प्रॉपर्टी, जिसके हेल्प से हम इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को चेंज करने। तो i इज इक्वल टू लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा, a प्लस बी 2 पाई माइनस एक्स, जहाँ भी x है वहाँ पर हम a प्लस बी माइनस एक्स चेंज करेंगे, तो 2 पाई माइनस एक्स हो गया। साइन x की जगह हम 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और इवन पावर है तो फाइनली साइन पावर 8x ही होगा डिवाइडेड बाय, सिमिलरली यहाँ पर भी साइन पावर 8x प्लस कॉस पावर 8x dx होगा। सो 1 प्लस 2 करते हैं तो 2i, इन दोनों को ऐड करेंगे, लिमिट से दोनों इंटीग्रल के लिमिट सेम है,
तो फंक्शन ऐड हो जाएंगे. सो वी आर गेटिंग 0 to 2 पाई, के पास 2 पाई इंटू साइन पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन पावर 8x प्लस कॉस पावर 8x dx बचेगा. सो वी आर गेटिंग i इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 to 2 पाई साइन 8x डिवाइडेड बाई साइन 8x प्लस कॉस पावर 8x dx. We also know the another important property of definite integration. 0 से 2a fx dx is equal to 0 to a fx 2 times dx. जब आपका फंक्शन fx is equal to f of 2a minus x हो, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में. 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx when fx is equal to f of 2a minus x. तो अगर हम यहाँ पर देखें इस पाई इंटू इस डेफिनेट इंटीग्रल को, तो 2 पाई माइनस एक्स, तो fx ये है, तो f 2a माइनस एक्स हमेशा क्या है, fx के इक्वल है. तो ये i जो है वी कैन राइट इट, लोअर लिमिट हाफ हो जाएगी, सॉरी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी. तो 2 पाई 0 to पाई साइन पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन पावर 8x प्लस कॉस पावर 8x dx. अगेन देखें तो सेम एबव प्रॉपर्टी दोबारा हम इस फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल में अप्लाई कर सकते हैं. 0 to इसको 2a मान लें तो f 2a माइनस एक्स सेम है, तो वी कैन फर्दर अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो वी हैव i इज इक्वल टू 4 पाई 0 to पाई बाई 2 साइन पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन पावर 8x प्लस कॉस पावर 8x dx. ये हम दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ करके I is of this form, let's say I1, इस फॉर्मेट को मैंने I1 बोल दिया. सो वी हैव डिवाइडेड बाय अब इस इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे. a टू बी एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स. तो I1 क्या होगा यहाँ से, लेट्स से दिस इज थर्ड, सो I1 हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस हो जाएगा, कॉस होल पावर 8x प्लस साइन यहाँ वाला साइन जो होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन 8 dx. से इट 4 एडिंग 3 प्लस 4, so we are getting 2i1 is equal to 0 to पाई बाई 2. लिमिट सेम है दोनों इंटीग्रल में और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ऐड हो गया. तो फाइनली वी आर गेटिंग 1 इंटू डी एक्स. सो 2i1 इज इक्वल टू पाई बाई 2. सो वी हैव i1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, बट वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रल i. सो रिक्वायर्ड इंटीग्रल i इज इक्वल टू 4 पाई इंटू I1, 4 पाई इंटू इसको हम I1 बोले तो 4 पाई इंटू I1, तो i इज इक्वल टू 4 पाई इंटू I1. 4 पाई I1 की वैल्यू पाई बाई 4. सो वी आर गेटिंग द इंटीग्रल ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें आपको ऑप्शंस मैच कराने हैं और एक फंक्शन एफ एक्स दिया है जो किसके इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ये है. एंड
वी हैव टू, ABC क्या है, रियल ट्रिपलेट्स क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABC रियल हैं। 0 से 1 में अगर fx को इंटीग्रेट करते हैं तो उनको हमें रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन f0, f1 और f1/2 के फॉर्मेट में। सो फर्स्ट लेट अस फर्स्ट इंटीग्रेट 0 to 1 fx, a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे विल गेट ax प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx क्यूब बाई 3, 0 लोअर लिमिट 1 अपर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विल गेट a प्लस b/2 प्लस c/3। अब इस वैल्यू को, इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमें f0, f1 और f1/2 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है एंड अकॉर्डिंगली मार्क द करेक्ट चॉइस। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट f0। f0 वी हैव a, f1, a प्लस b प्लस c। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें देन विल गेट 6, दिस इज 6a प्लस 3b प्लस 2c। ये हमारे इंटीग्रल की वैल्यू है। अब इसको एक्सप्रेस करना है हमें f0, f1 और f1/2। f1/2 की वैल्यू देखें तो दिस इज इक्वल टू a प्लस b/2 प्लस c/4। सो 1 by 1 सारे ऑप्शन को हम चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सो f0 4f1/2 है, सो उसको हम मल्टीप्लाई और 1/6 है जो हिंट आ रहा है, तो ऑप्शन 1/6। सो इस ऑप्शन को पहले चेक करते हैं, f0 f1 प्लस 4 टाइम्स f1/2। इसकी वैल्यू देखें हम तो f0 प्लस f1 प्लस 4 इंटू f हाफ, तो f0 a, f1 a प्लस b प्लस c 4 इंटू हाफ, तो 4 a प्लस 2b प्लस c ये हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करें देन विल गेट 6a प्लस 3b प्लस 2c, ये एक्सप्रेशन आ गया। सो गिवन इंटीग्रल 0 to 1 fx dx is irrespective of triplet ABC will be equal to 1/6 f0 plus f1 plus 4 times f1/2. So accordingly we will mark the correct choice. So next question is from 3-dimensional geometry. We have 3 planes. First plane is x plus 4y minus 2z is equal to 1. The next plane we have x plus 7y minus 5z is equal to beta, and third plane is x plus 5y plus alpha z is equal to 5। ये 3 प्लेन जो हैं इन R3 in 3D they are intersecting in a line, then we have to find out the value of alpha plus beta। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। सो अगर इसको हम देखें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी है, और 3 प्लेन अगर एक लाइन पर कट कर रहे हैं मतलब दे हैव दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो इस स्टेटमेंट को वी कैन कन्वर्ट इनटू सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो अगर इस सिस्टम के ये तीनों प्लेन लाइन में कट कर रहे हैं मतलब सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका मतलब कि d इसका डेफिनेटली 0 होगा और dx, dy, dz तीनों ही 0 होंगे, और वो एक्सेप्शन केस नहीं बनेगा, मीन्स प्लेन शुड नॉट बी पैरेलल हैविंग d1, d2, d3 जो कांस्टेंट है वो अलग अलग हो। सो उस सिनेरियो को भी चेक करेंगे और हमें इंश्योर करना है कि वो अल्फ़ा बीटा जिसके लिए इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो d जो होगा वो कोफिशिएंट से बनता है 1, 4, -2,
17 माइनस 5 1 5 अल्फ़ा, ये इक्वल होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे देन वी विल गेट 3 अल्फ़ा प्लस 9, और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन वी विल गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 dx 1 बीटा 5 4 7 5 -2 -5, अल्फ़ा की वैल्यू डेफिनेटली -3 होगी, सेन अल्फ़ा की जगह हम -3 यूज़ करेंगे, सो वी विल गेट dx इज 2 बीटा -26, इसको भी 0 होना पड़ेगा, सो बीटा शुड बी इक्वल टू 13, dy कैलकुलेट करें तो 1 1 1 1 बीटा 5 -2 -5 -3, ये इक्वल होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 13 माइनस बीटा होगी, इसको भी 0 होना पड़ेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, तो बीटा इज इक्वल टू 13। सिमिलरली डी जेड कैलकुलेट करें, सो 1 1 1 4 7 5 1 बीटा 5, ये इक्वल होगा 13 माइनस बीटा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, सो बीटा वी आर गेटिंग 13। सो अल्फ़ा की वैल्यू -3, क्योंकि डी को 0 होना जरूरी है, सिस्टम हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, और अल्फ़ा के -3, तो उस केस में dx 0 होगा, बीटा इक्वल 13 पर, dy भी 0 होगा और dz भी 0 होगा, बीटा इक्वल टू 13 पर। तो जब बीटा की वैल्यू 13 लेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू -3 लेंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब कि तीन प्लेन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन लाइन पर, जिससे कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है हमारे इस सिस्टम का। सो अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी -3 प्लस 13 which is equal to 10, or accordingly we will mark the correct option. So next question in this paper is based on rate of dy by dx as rate measure के बेस पर है। हमारे पास है एक स्पेरिकल आयरन बॉल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उस पर आइस कोटेड है सम थिकनेस का, और वो जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट से। सो हमें बताना है कि जब h 5 सेंटीमीटर होगा तो थिकनेस ऑफ आइस जो कोटेड है वो किस रेट से डिक्रीज करेगा। सो लेट द थिकनेस ऑफ आइस एट टाइम t इज h सेंटीमीटर, ठीक है। सो किसी भी टाइम स्पेरिकल, ये आपके पास इस पे कोटेड है आइस किसी टाइम टी पर, और यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है किसी भी मोमेंट पर। सो वॉल्यूम ऑफ आइस एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई। आइस के आउटर एरिया को सरफेस को देखते हुए देखेंगे तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, 10 प्लस एच 4/3 10 प्लस एच होल क्यूब माइनस ये स्पेरिकल आयरन जो है उसकी जो वॉल्यूम 4/3 पाई 10 क्यूब, ये किसी भी टाइम टी पर वॉल्यूम है आइस का। सो dv/dt क्या होगा, एच वेरी कर रहा है तो दिस इज 4 पाई 10 प्लस एच होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल होगा इंटू 1, ये 0। सो dv/, here it will equal to dh/dt, instead of 1 it is equal to dh/dt। सो dv/dt हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो -50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, दिस इज इक्वल टू 4/4 पाई 10 प्लस एच होल स्क्वायर इंटू dh/dt।
सो एनी टाइम टी डी एच बाई डी टी जो होगा इस तरह, इस रेट से डिक्रीज होगा 50 बाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, -50/4 पाई 10 + h होल स्क्वायर। अगर h सेंटीमीटर रखेंगे तो ओवरऑल दिस इज सेंटीमीटर पर मिनट। सो जब वी हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ थिकनेस व्हेन h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर है सो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू -54 इंटू पाई 10 + 5, 15 इंटू 15, दिस इज 10, 3, 2, 3, this is 2, so equal to -1/18 pi centimeter per minute. So rate of decrement of thickness of coated ice is 1/18 pi centimeter per minute. So next question in this paper is based on inverse trigonometric function और कैलकुलस में डिफरेंशियल पार्ट से कंबाइन करके हमारे पास सवाल है। एफ डैश एक्स दे रखा है tan इनवर्स सेकेंड एक्स प्लस tan एक्स और x की वैल्यू -π/2 से π/2 दे रखा है। f0 इज 0 वी हैव, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f1। सो लेट अस ऑब्जर्व f डैश x। f डैश x इज इक्वल टू tan इनवर्स सेकेंड x प्लस tan x। अगर हम इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं, दिस इज 1/cos x, दिस इज sin x by cos x, we can write it as tan inverse 1 plus sin x divided by cos x। इसको अगर हम हाफ एंगल में चेंज कर दें so we can write it as sin x/2 plus cos x/2 होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। we can write it as this। so एक फैक्टर cos x/2 प्लस sin x/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होगा, देन वी हैव ऊपर में cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस sin x/2। इसको हम tan में चेंज करें, देन वी हैव tan इनवर्स, इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल हैव 1 प्लस tan x/2, 1 माइनस tan x/2। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स π/4 का फॉर्मूला tan π/4, यहाँ tan π/4, सो वी हैव tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस x/2। if we have x less than -π/2, sorry greater than -π/2 and less than π/2, so इसका मतलब x/2 कहाँ से, -π/4 से प्लस π/4, उसमें π/4 ऐड करेंगे, सो π/4 प्लस x/2 जो है वो π/2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। सो जब यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ tan x में x जब -π/2 से π/2 होता है तो इसकी वैल्यू x के इक्वल होगी। सो वी हैव f डैश x इज इक्वल टू, चूँकि ये एंगल π/4 प्लस x/2 जो है वो 0 से π/2 है, सो ये फाइनली दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x। सो f डैश x इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2 और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, देन वी विल गेट बोथ साइड इंटीग्रेटिंग fx, ये x/4 प्लस x²/4 प्लस c, and we have f0 is equal to 0 means c is equal to 0।
So fx we have pi x plus x square divided by 4. Then the value of f1 is equal to pi plus 1 by 4. So accordingly we will mark the correct choice, and this question is based on the basic concept of ITF and calculus part, differential and as well as integral part. So next question in this paper is based on trigonometric ratio and identity. We have to find out the value of cos cube pi by 8 into cos of 3 pi by 8 plus sin cube pi by 8 into sin 3 pi by 8. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. गिवन ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 1/2 √2 minus 1/2 √2 so on. So we have to find out the value of this trigonometric ratios. So let so many pi by 8 is there. Let assume pi by 8 is equal to theta. So we have cos cube theta, this is cos 3 theta plus sin cube theta sin 3 theta. इसको ऐसे लिख सकते हैं. So cos cube theta, cos 3 theta का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस sin क्यूब थीटा, sin 3 थीटा की वैल्यू 3 sin थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. ये होगा अपने पास cos 3 थीटा का. सो अगर इसको मल्टीप्लाई करें वी आर गेटिंग 4 cos पावर 6 थीटा माइनस 3 cos पावर 4 थीटा प्लस 3 sin पावर 4 थीटा और यहाँ पर माइनस 4 sin पावर 6 थीटा. तो पावर 6 वाले को एक साथ रखा हमने, cos पावर 6 थीटा माइनस sin पावर 6 थीटा. यहाँ पर माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं. सो वी हैव cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा, इस तरह से. सो अगर हम देखें यहाँ पर इस cos स्क्वायर, इसको वी कैन रीड इट एज 3 sin स्क्वायर थीटा होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू हम इसको बना सकते हैं 3, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है. अब ए क्यू माइनस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से ए माइनस बी फैक्टर बाहर आएगा. सो वी हैव 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. यहाँ बचेगा ए क्यू माइनस बी क्यू में बचेगा ए स्क्वायर. सो 4 तो कॉमन नहीं लेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस ए बी cos स्क्वायर, दिस इज cos पावर 4 सॉरी, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा फिर प्लस sin पावर 4 थीटा. ये इस फैक्टर से बचेगा, यहाँ से माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, तो माइनस 3 जो एक्सप्रेशन बचेगा वो 3 into 1 हो जाएगा. नाउ वी कैन राइट, ये बन गया cos 2 थीटा. यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू, इसको अगेन लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. पावर 4 वाले को इस तरह से अरेंज किया, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पर माइनस 3 होगा. सो वी हैव, ये 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, तो वी हैव cos 2 थीटा 4 माइनस 3 1 और ये यहाँ से 4
आपको -4, तो ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. So we are getting cos 2 theta 4 minus 3 1 और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा. सो cos 2 थीटा की वैल्यू, अब थीटा किसको माना था π/8, तो cos 2 थीटा हो जाएगा cos π/4 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/4. सो इसकी वैल्यू होगी 1/√2 1 minus 1/√2 whole square is 1/2. So it is equal to 1/2√2. So value of given trigonometric expression cos cube π/8 into cos 3π/8 plus sin cube π/8 into sin 3π/8 is equal to 1/2√2. So next question in this paper is from coordinate geometry chapter circle. इसमें हमारे पास एक सर्कल है, उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है कि एक सर्कल y एक्सिस को 0,4 पर टच कर रहा है और 2,0 से पास हो रहा है. तो गिवन 4 लाइंस में कौन सी लाइन टेंजेंट नहीं है, वी हैव टू आइडेंटिफाई इट. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो लेट रिक्वायर्ड सर्कल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. सो 3 अननोन है g, f, c. वी हैव 3 इंफॉर्मेशन एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर g, f एंड c. द फर्स्ट कंडीशन इज दिस सर्कल टचेज y एक्सिस, मीन्स टचेज y एक्सिस means y intercept 0 होगा, means f square is equal to c. This is first. Passes through 0,4 means 0,4 satisfy करेगा. तो 0 0 4 16 plus 8f plus c is equal to 0. This is third. And also passes through 2,0. So 4g plus c is equal to 0. This is fourth one. So using 2 and 3, second and third equation relation, we have f square using second and third. f square plus 8f plus 16 is equal to 0. So we can write it as f plus 4 whole square is equal to 0. So the value of f will be equal to -4. F -4. So by using first and second, c is equal to 16. c 16, then g is equal to -5. c की वैल्यू हम अगर 16 आएगी तो 20, g is equal to -5. So required circle will x square plus y square 2gx minus मतलब 10x 2fy means 8y plus 16 is equal to 0. So center 5,4, radius g square f square minus c. So 25 means radius is 5. तो by condition of tangency, ये हमारे पास जो 4 लाइन्स दी हैं 3x प्लस 4y माइनस 6, तो सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है सर्कल पर तो डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन फ्रॉम सेंटर p इज इक्वल टू r. ये हर केस में हम चेक करेंगे 1/1. सो फर्स्ट केस में एक एग्जांपल के तौर पर मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट में 3x प्लस 4y माइनस 6, इसके सेंटर है 5,4, उससे डिस्टेंस क्या है p इज इक्वल टू 15 प्लस 16
15 + 16 31 - 6 25 रूट अंडर 25 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5, वो आर के इक्वल है। तो ये फर्स्ट लाइन इज टेंजेंट। सेकंड के लिए पी निकालें सेंटर से उसकी डिस्टेंस, तो सेम सिनेरियो 20 12 + 17 डिवाइडेड बाई 5 37 - 12 25/5 इक्वल टू 5 इक्वल टू आर। तो ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। नाउ इफ वी कैलकुलेट, थर्ड में हमारे पास लाइन है 3x - 4y - 24, सो p इक्वल टू 3x 15 4y - 16 - 24 डिवाइडेड बाई 5, ये भी इक्वल टू 5 है आर, ये भी टेंजेंट है। सो ऑटोमेटिकली ऑप्शन 4x + 3y - 8, जिसमें फोर्थ के केस में p नॉट इक्वल टू r है। इफ यू कैलकुलेट p विच इज इक्वल टू 20 and 12 32 - 8 24 upon 5 which is not equal to radius, hence the line 4x plus 3y minus 8 is equal to 0 is not tangent to the required circle जो हमारे पास था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y प्लस 16 जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। सो अकॉर्डिंगली विल मार्क द करेक्ट ऑप्शन। Next question in this paper is based on complex number. We have information that कि z एक complex number है जो z माइनस आई अपॉन z प्लस 2i का मॉड इक्वल टू 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड साथ ही साथ मॉड z इक्वल टू 5/2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। z वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वी कैन राइट इट एज z माइनस आई इक्वल टू z माइनस माइनस 2i। तो अगर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम करेंगे तो z वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो सारे पॉइंट है जो 2 पॉइंट i और -2i से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब दिस यहाँ के जो z होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB where A is equal to I and B is equal to -2i। इस पार्ट को अगर हम देखें ध्यान से, सो दिस इज मॉड z इज इक्वल टू 5/2, तो सर्कल है, सर्कल ये वो सारे z हैं जो इस सर्कल में मतलब लाई करेंगे। सर्कल का सेंटर होगा 0,0 और r हो गया 5/2। सो यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25/4। और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए आई मीन्स ए का अगर हम पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ऑर्डर पेयर में तो 0,1 और बी जो है वो 0,-2। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यहाँ वाला जो जेड होगा वो कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होगा, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, -y/2। सो y इज इक्वल टू, सो यहाँ पे जो जेड होगा वो लाई करेगा y इज इक्वल टू -1/2 लाइन पर। दिस इज सेकेंड। अब जेड बेसिकली बोथ गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इन दोनों कर्व पे लाई कर रहा है। मतलब इस लाइन का और इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जितने पॉइंट होंगे उतने जेड हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग। सो लेट अस सॉल्व फॉर y, हमारे पास -½ है तो x के लिए सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर y 1/4 25/4, सो वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू ±√6। सो 2 पॉइंट मिलेंगे हमारे पास जो दोनों कर्व पे लाई करेंगे। पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ±√6 -½ तो जो z होगा वो कैसा होगा, z इज इक्वल टू -½
iota. We have to find the value of z plus 3i mod. z ये है, इसमें से कोई भी ले सकते हैं, तो z इज इक्वल टू 3i ऐड कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट में एडिशन हो रहा है, तो ये पार्ट तो प्लस माइनस √6 होगा, रियल पार्ट इसका प्लस माइनस √6 ही रहेगा, कोई भी एक ले सकते हैं एट ए टाइम, माइनस हाफ और 3, अगर इसको देखें तो दिस इज 5/2 आयोटा। इसमें कोई भी प्लस वाले ले लो या माइनस वाला, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा 6 + 25/4 विच इज इक्वल टू 49/4 जो कि इक्वल होगा 7/2 एंड accordingly will mark the correct choice. In this paper, next question we are going to discuss is log mod of sin x half is equal to 2 minus log mod of cos x base half. इसके कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे 0 से 2 पाई इंटरवल में, हमें फाइंड आउट करना है, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जांपल है, वी हैव टू काउंट एंड रिपोर्ट राइट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस. सो वी हैव इक्वेशन log mod of sin x to the base half is equal to 2 minus log base half है and the mod cos x नंबर, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है. so let us rearrange, इसको इस साइड लेकर आएंगे, mod sin x plus log mod cos x is equal to 2, बेस सेम है, log की लॉगरिथमिक बेस प्रॉपर्टी लगाते हैं, which is equal to half sin x into mod cos x is equal to 2. log रिमूव करते हैं हम लोग, so this is equal to mod of sin x into mod of cos x is equal to half raised to power 2, तो 1/4, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 mod sin x to mod cos x is equal to 1/2 which is equal to mod of sin 2x हाफ के इक्वल है. सो लेट 2x is equal to थीटा. सो थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई एज x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई. सो बेसिकली हमारा जो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ. सो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस रिपोर्ट करने हैं, तो यहाँ जितने सॉल्यूशन आएंगे उतने 0 से थीटा के लिए 0 से 4 पाई में, उतने सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में x के लिए आएंगे. सो साइन थीटा मॉड हाफ है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वी हैव टू फाइंड आउट बिटवीन 0 to 4 पाई. तो टू पाई 0 से, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, और हाफ वाली लाइन हम अगर ड्रॉ करें, ये 4 पाई 3 पाई 2 पाई, तो साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के सॉल्यूशन हम काउंट कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ पे मिलेगा, जब हाफ वाली लाइन ड्रॉ किया तो टोटल 4, और साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग रीड करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ भी वैलिड है, तो 4 सॉल्यूशन यहाँ से आएंगे. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे हमारे इस केस में, 8. सो आवर आंसर विल बी इक्वल टू 8 in this case. Next question, in this paper we have to find out coefficient of x power 4 in the expansion of 1 plus x square raised to the power 10. इसमें हमें x पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. तो अगर हम इसको देखें एज ए जीपी देख रहे हैं, इसमें 3 टर्म है, इसका समेशन क्या होगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल पावर 10. इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 10, 1 माइनस एक्स पावर माइनस 10.
हमें इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 निकालना है। तो इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो फर्स्ट टर्म आएगा 1 10c 0 1 पावर 10 माइनस एक्स क्यूब पावर 0। दूसरा टर्म होगा 10c 1 एक्स क्यूब। इसके आगे जो टर्म होंगे वो सारे x पावर 4 से ज़्यादा होंगे, तो जो आगे मल्टीप्लाई होंगे वो x पावर 4 के कोफिशिएंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। सो विल नॉट राइट हेयर, बिकॉज हमें x पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, इंटू 1 माइनस एक्स पावर माइनस 10। तो 1 बाई 1 हमारे पास इधर वैलिड जो फैक्टर हम रख सकते हैं वो 1 है और एक्स क्यूब है, और इसमें इन्फिनाइट टर्म्स होते हैं और सारे पावर एग्जिस्ट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 देखते हैं, तो 1 इधर के x पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो x पावर 4 के कोफिशिएंट में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो 1 इंटू 10 प्लस 4 चाहिए तो 4 r माइनस 1, दिस इज 3cr। ये कोफिशिएंट होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर x पावर 4 का। फिर साथ ही साथ ये इधर के x से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 4 जनरेट करेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 में कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ से होगा माइनस 10c1 इंटू 10 प्लस 0c1। सो वी आर गेटिंग 13c4 माइनस 10c1 इंटू 10c1। सो ये सिंप्लीफाई होगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 24 होगा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, और 100 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी गेट 715 माइनस 100, so required result will be 615. So coefficient of x power 4 in the expansion of 1 plus x square raised to the power 10 is equal to 615. So this number will be answer of above question. So next question is from 3D geometry, and we have to find out the projection of line segment joining 2 point 1 minus 1 and 3. सो लेट 2 पॉइंट हमारे पास जो लाइन सेगमेंट में दिया है उसको ये मान लिया 1 माइनस 1 एंड 3। दूसरा पॉइंट जो है वो B है 2 माइनस 4 11। AB का हमें प्रोजेक्शन लेना है ऑन लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। इस लाइन पर जस्ट अ डायग्राम टू गिव एन आइडिया, इसका प्रोजेक्शन हमें लेना है उस लाइन पर जो 2 पॉइंट माइनस P, इसको मान लिया मैंने P माइनस 1 2 3। दूसरा जो पॉइंट उसको Q मान लिया 3 माइनस 2 और 10। इससे पास होने लाइन पर इस लाइन सेगमेंट का हमें प्रोजेक्शन निकालना है। सो प्रोजेक्शन बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से हम फाइंड आउट करेंगे AB वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन। सो वी से AB वेक्टर, AB जो वेक्टर होगा उसको हमने A बोल दिया, तो AB वेक्टर क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सो AB वेक्टर हो जाएगा 2 माइनस 1 I, ये हो जाएगा माइनस 3J और 11 माइनस 3 8K। तो AB वेक्टर हो जाएगा जिसको मैंने A वेक्टर बोला वो I माइनस 3J प्लस 8K है, और लाइन किस वेक्टर के लॉन्ग है PQ वेक्टर के, उसको मैंने B वेक्टर बोल दिया PQ वेक्टर, विच इज इक्वल टू 4I, दिस इज माइनस 4J और ये प्लस 7K। सो वी हैव टू फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ AB मीन्स A वेक्टर ऑन B वेक्टर। सो projection of line segment AB on the line joining P and Q. P and Q is basically vector A dot B cap. So A वेक्टर हमारे पास क्या है I माइनस 3J कैप I कैप माइनस 3G कैप प्लस 8 कैप,
और b के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर में लेना है, तो 4i माइनस 4j प्लस 7k यूनिट वेक्टर, तो इसके मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड करेंगे 16 प्लस 16 प्लस 49। सो डॉट प्रोडक्ट देखें तो 4 प्लस 12 प्लस 56 और ये 81। सो दिस इज 60 प्लस 1 72/9। सो लेंथ of projection of AB on line joining PQ is equal to 8, and accordingly we will fill the answer. So next question in this paper is from differential equation. हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y फंक्शन है जो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इक्वल टू yx जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, y2 0 बता रहा है क्वेश्चन। सो हमें y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस फर्स्ट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो x प्लस 1 dy इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 dx। ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम अगर रीअरेंज करें dy बाई डी एक्स, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम। सो वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करते हैं तो वी आर गेटिंग x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस y अपॉन x प्लस 1। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ये हमने चेंज कर लिया। दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। सो linear differential integrating factor e power minus 1 by 1 plus x dx, e power p dx, p minus 1 by 1 plus x है, जिसका इंटीग्रेशन अगर देखें e power माइनस एल एन 1 प्लस एक्स जो कि इक्वल है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का। सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एंड 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो y इंटू 1 प्लस एक्स, इसको अगर सिंप्लीफाई करें देन वी विल गेट 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। सो इसका इंटीग्रेशन होगा y इंटू 1 प्लस एक्स, ये हो गया x 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, तो ये प्लस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। सो यहाँ से हम इसको रीअरेंज करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स, ये होगा। दिस इज वाई एक्स, वाई ज़ीरो आपके पास वाई टू ज़ीरो दे रखा है, तो वाई टू एक्स की जगह 2 रखने पर वाई ज़ीरो 2 3 6 प्लस 3 प्लस सी इंटू 3, तो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 9 अपॉन माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3। सो वाई एक्स जो होगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 1 प्लस एक्स।
So we are getting x plus x square plus 3 minus 3x. So we have x square minus 2x. So yx हमारे पास जो आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. So we have to find out y3. 3 square minus 2 into 3. So this is our required answer. So in this paper, the next question from vector. We have three vectors p, q, r. p वेक्टर दिया है, q वेक्टर दिया है, r वेक्टर वो कोप्लेनर है. और एक एक्सप्रेशन है 3p डॉट q होल स्क्वायर माइनस लैम्डा r क्रॉस q का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू आर अगर कोप्लेनर है, वेक्टर p, वेक्टर q एंड वेक्टर r कोप्लेनर मीन्स उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा. मीन्स ये माइनस साइन हो जाएगा, 2 एक्सचेंज किया तो वो भी 0 होगा. तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 है पी आर क्यू का. तो अगर हम इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट होगी कोफिशिएंट आई जे के कंपोनेंट से बनने वाले, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0. तो p वेक्टर है तो a प्लस 1 a r a प्लस 1 q होगा a प्लस 1 और a, ये डिटर्मिनेंट 0 होगा. अगर हम डिटर्मिनेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म को रिकॉल करें तो दिस इज ऑफ द फॉर्म a b c a एंड c a b. तो ये डिटर्मिनेंट 0 कब होता है? लेट a इज इक्वल टू a प्लस 1, b इज इक्वल टू a, कैपिटल C इज इक्वल टू a. तो दिस डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉर्म a b c a एंड c a b इक्वल टू 0 पॉसिबल कब है? जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c और a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a प्लस 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी रियल नंबर के लिए. ये तो सही है बट ये सही नहीं हो सकता. सो ओनली पॉसिबल सिनेरियो इज a प्लस b प्लस c. a प्लस 1 प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 0. सो वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू माइनस 1/3. तो पी क्यू आर कोप्लेनर है तो a की वैल्यू माइनस 1/3 होगी. अब हमें फाइंड आउट करना है p डॉट क्यू. p डॉट क्यू क्या होगा हमारे पास? p डॉट क्यू होगा a इंटू a प्लस 1, a इंटू a प्लस 1 अगेन प्लस a स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस a 2a. ये p डॉट क्यू की वैल्यू हो गई. अब एक एक्सप्रेशन हमें और कैलकुलेट करना है विच इज r क्रॉस क्यू. r क्रॉस क्यू कैलकुलेट करते हैं. दिस इज इक्वल टू आई जे के. r है हमारे पास a प्लस 1 और j है q है a प्लस 1 a. इसको अगर एक्सपेंड करें तो आई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस j a स्क्वायर माइनस a प्लस k a स्क्वायर प्लस a माइनस a स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग r क्रॉस q
यहाँ से हमारे पास माइनस टाइम्स आई 2a+1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस AJ हो जाएगा और यहाँ से प्लस AK हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R क्रॉस Q क्या हो गया, रूट अंडर 2a+1 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। वी हैव 3p.q होल स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स r क्रॉस q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 है। वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 3p.q होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r क्रॉस q होल स्क्वायर 3p.q होल स्क्वायर देन p.q 3a स्क्वायर प्लस 2a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r क्रॉस q होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमारे पास a की वैल्यू -1/3 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू रख देते हैं 3 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, तो 1/3 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/3 सॉरी -1/3 होगा, तो ये -2/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2/9 प्लस ये -2/3 प्लस 1 तो 1/3 तो 1/9 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, दिस इज 1/3 3/9। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर 3 इंटू 1/3 the value of lambda will be equal to lambda is equal to 1. So when PQ are coplanar and this relation hold, then the lambda will be equal to 1.